पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चुनावी सरगर्मियां दिल्ली में तेज हो गई हैं। एमसीडी का चुनाव है 2022। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। तीन पार्टियां ख़ास तौर से जो है बड़ी पार्टियां जिनको कहते हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा और भी कई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं। अभी हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे वार्ड नंबर 209 जो कि जगतपुरी के नाम से है, और उसमें आम आदमी पार्टी के दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे टिकट के, हाजी शाहनवाज, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। तो पार्टी ने उन्होंने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने फैसला किया चुनाव लड़ना है, क्योंकि चुनावी जो सरगर्मियाँ चल रही हैं उससे पूर्व भी वो पिछले 4-5 साल से लगातार जो है समाज को समर्पित है, दुख सुख में साथ थे, ऐसा इनका कहना है। और क्षेत्र के लोग इनके साथ हैं। इनका और भी बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे कि ये चुनाव मैदान में जब उतरे हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर तो उनके क्या क्या चुनावी मुद्दे। हाजी शाहनवाज, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया भाई। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि चुनाव की जो आम आदमी पार्टी आपने छोड़कर निर्णय लिया है कि एमआईएम से लड़ने का, जो एमआईएम पार्टी है उसको आप कैंडिडेट घोषित किया है उन्होंने आपको, और आप जो है चुनाव मैदान में हैं वार्ड नंबर 2 से 9 से, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। देखिए मुश्ताक भाई, आप पत्रकार हैं, एक तो आपको बखूबी पता है कि इलाके में क्या क्या परेशानियां थी। लोगों ने, आपने एक सवाल पूछा मेरे से कि भाई आपने आम आदमी पार्टी छोड़ करके मैदान में आए। मैंने छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि इस तरीके के उनके कारनामे हो रहे थे कि जैसे शराब के ठेके खुलने, शराब घोटाले के, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये मुझे मजबूर हो गया मैं। और अंत में उन्होंने उसके बावजूद मेरा जो टिकट, क्योंकि 5 साल तक, पिछले 10 सालों से, पिछली बार मैं मात्र 300 वोटों से रह गया था, और अब पता चला कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये टिकट भेज दिया। सबसे बड़ा घोटाला मेरे साथ ये किया गया, और वो भी आखिरी मोमेंट पे। बहुत से लोगों के तो कागजात तक उन्होंने छीन के रख लिए। तो कुछ बुजुर्गों ने, कुछ साथियों ने मेरे को सलाह दी कि आप जो है लड़िए ज़रूर, और एआईएमआईएम ने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से मजबूती के साथ लड़िए। चलिए, आपने एक तो आरोप लगाया कि टिकट बेची गई है, आपको नहीं दी गई। इसका मतलब आपको नहीं दी गई तो बेची गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को नहीं दी गई तो बेची नहीं गई होगी। हैं, आप देखिए बहुत से टावर पे चढ़ गए लोग, उनके पेपर छुपा के रख लिए, इन्होंने छीन के रख लिए। लोगों को मैसेज दिया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, और मुझे आखिरी दिन तक मुझे बुलाया गया। दुर्गेश भाई ने मुझे बुलाया था। मैं अदब से नीचे नहीं जाऊंगा। मनीष जी ने इस काम को अंजाम दिया है आखिरी लम्हों में मेरा टिकट काट करके। उसके बावजूद कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो घोटाले और इस तरीके के चल रहे थे, पिछले 10 सालों से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था, मेरा हक बनता था। चलिए खैर, वो तो पार्टी से जुड़े हुए थे, अब पार्टी छोड़ दी गई है, मगर अब जो है जो चुनावी जो रणनीति है आपकी वो क्या होगी, और कैसे आप जो फाइट कर पाएंगे एमआईएम को लेकर? देखिए, जनता जानती है इस बात को। पिछले 15 सालों से भाजपा शासित निगम में क्या क्या भ्रष्टाचार और क्या क्या घोटाले हुए हैं, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए देखिए गलियों में, नालियों में बद से बदतर हालत हो रखी है। और ख़ास तौर से देखा जाए तो जो हमारा मिडिल क्लास एरिया है उसमें तो एमसीडी के कर्मचारी ही नहीं आते, और इन लोगों ने घोटाले ऐसे कर रखे हैं। उन एमसीडी के कर्मचारियों को आश्वासन दे रखा है कि अरे कोई जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए, हमारा जो है वो होता रहेगा। समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज सब कुछ होता है सरकार में। नहीं, चलिए वो तो आगे की बात है कि आप जीत के आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिल्कुल। पार्कों की हालत, और देखिए कितने नालियों की हालत क्या क्या बस से पत्थर। मगर अभी वोट कैसे ले पाएंगे एमआईएम के? तो कहते हैं कि बीजेपी, आमतौर से जब समाज में ये मैसेज आता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। देखिए, ये तो लोगों का कहना है। लोग किसी भी चढ़ते सूरज को जो है ना, वो सलाम करने की मिसाल तो है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते कई बार। ख़ास तौर से सूरज के अलावा अगर हम देखें कि कोई दूसरा चढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने का काम उनके पास है। वो यही कहते हैं ओवैसी जी, दूसरी वो उसके बी पार्टी है, एआईएम बी पार्टी है। अब मैं अगर मिसाल दूं कोई, तो जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, उभर रही थी,
तो कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी बताती, बीजेपी कांग्रेस की बी पार्टी बताती थी। अब ओवैसी साहब को बी पार्टी बताते हैं। आम आदमी तो ए हो गई थी उस टाइम। बताते भी तो इसलिए ना कि जहां जहां भी ओवैसी साहब की पार्टी से कोई कैंडिडेट देखिए ये लोग ये तो फायदा तो होता है ना बीजेपी को। नहीं, कोई ऐसा वो फायदा नहीं होता। सबको अपना अपना रोटी खाने का अधिकार होता है। सब अपनी चुनाव के अंदर कूदती कोई सी भी पार्टी तो आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। किसी से किसी को फायदा होता है, किसी से नुकसान होता है। चलिए खैर, आपके वार्ड की समीक्षा की जाए, अगर उस पर कुछ चर्चा की जाए तो उसमें जो है, जो आपके जो पार्टी थी, अब से पहले आपकी जो पार्टी थी उससे जो शिवदत्त कौशिक शायद खड़े हैं और बीजेपी से राजू साई वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जी जी। तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा बीजेपी से मुकाबला है सीधा सीधा। तो आपका मानना है आम आदमी पार्टी है? जी, मेरे को पिछली बार भी मेरे क्षेत्र में, क्योंकि आप बहुत पत्रकार हैं, आपको पता है कि ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव फेस वैल्यू का होता है। थोड़ा बहुत क्रेडिट ज़रूर पार्टी को जाता है, लेकिन फेस वैल्यू का ज़्यादा होता है कि कौन लोग क्षेत्र में अंदर रह कर के काम करते हैं। और मैंने पिछले 10 सालों में अपने इलाके के लिए काम किया। और पिछली बार शायद आपको मालूम होगा, क्योंकि आप भी खुद यहाँ के मकामी आदमी हैं, और क्या नाम, मैं 8,500 वोट लेकर के आया था। जनता मुझसे प्यार करती है। मैं कोरोना पीरियड में मैं जनता के साथ में खड़ा था, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता घरों में छुप गए थे। मैं, आपने देखा भी है, मैं लोगों के बीच में था। लोग बद से बदतर हालत में हो गए थे, उस दरमियान मैं लोगों की मदद के लिए पहुंचा। नवाज साहब, आप जो है अपनी फाइट में आम आदमी पार्टी को तो उसको कह रहे हैं कि फाइट में ही नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा कि आपकी पार्टी छोड़ती इतनी कमज़ोर हो गई आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, मेरे छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन ये आप बेशक अच्छे से जानते हैं पैराशूट से आने वाले लोग कैसे होते हैं। और दिल्ली में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं पैराशूट से आए हैं। और अभी आपको इसके लिए एक सबूत देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जान चुकी है। 90 लाख रुपए एक कैंडिडेट के पास से पकड़े गए, ये आप बखूबी जानते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी का ढकोसला है ईमानदारी का। इन्होंने चोला वैसे ईमानदारी का दिखाते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार में अब इतने लिप्त हैं, तो सरकार में आने के बाद कितने हो जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ हाजी शाहनवाज साहब, जो कि कह रहे हैं कि मुझे जो क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है, वोट भी मिलेंगे, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। और ये क्षेत्रीय चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, और इसमें फेस टू फेस की वैल्यू होती है, और जो काम करता है उसकी वैल्यू होती है। और मुझे मेरे काम को वोट मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, और मैं जीत कर आऊँगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू फेस।